गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गॉस लॉ के बेसिस पर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको गॉस लॉ, कूलाम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति और उसके ऊपर इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट आपको लिखाए थे और उनको समझाया गया था। आज गॉस लॉ एवं उस इंपॉर्टेंट पॉइंटों के बेसिस पर इंपॉर्टेंट कुछ न्यूमेरिकल्स मैं करा रहा हूं। मैंने पहले आपको एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 तीनों आपको मैंने करा दिया है, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल नंबर 6, 4, 5 जो बीच के रह गए हैं उनको भी मैं कराऊंगा। पहले इसको देखें आप, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब भी आप न्यूमेरिकल करना चाहते हो तो ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ाया जाए, ठीक है ना। तो पहले आप क्वेश्चन को ढंग से लर्न करें, ध्यान से पढ़ें और क्या पूछ रहा है और क्या दे रखा है उसको नोट करें। तो दिया है गिवन दैट त्रिज्या दे रखी है बेटा r 0.03 मीटर, ठीक है ना। चार्ज Q 7.6 माइक्रो कूलाम। तो जरा इसको चेंज किया जाए तो देखिए बेटा 7.6 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम, ठीक है ना। माइक्रो की वैल्यू जानते हो, 10 की पावर -6 होती है। अब क्या कह रहा है बेटा, तो गोलीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करें। विद्युत फ्लक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो जरा देखें, एक आवेश रखा हुआ है, एक गोला दे रखा है बेटा। ये गोला है, कितनी त्रिज्या का है, R बराबर कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0.03 मीटर, ठीक है ना। ये इसका केंद्र है O। अब क्या पूछ रहा है, इससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करें। तो गाउस के नियम से, गाउस के नियम से फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक गाउस का नियम ऐसा है जो आवेश और विद्युत फ्लक्स में डायरेक्ट रिलेशन देता है, ठीक है ना। तो सिग्मा क्यू, कितना आवेश उपस्थित है, एक ही आवेश उपस्थित है। क्यू बराबर कितनी वैल्यू है, 7.6 माइक्रो कूलम। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। सिग्मा क्यू बराबर क्यू, एक ही चार्ज है। तो क्यू की वैल्यू रखिए जरा 7.6 इंटू 10 की पावर -6 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैं लिखा चुका हूं आपको, क्या थी 8.85 इंटू 10 की पावर -12। जरा इसको सॉल्व करें तो ये आती है 8.6 इंटू 10 की पावर 5 मात्रक वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है ना। अब देखो इसका दूसरा पार्ट पढ़ें। यदि पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, डबल कर रहा है, देखो बेटा मैंने त्रिज्या को इसकी को डबल कर दिया, ठीक है ना। त्रिज्या दोगुनी कर दी तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। जब आवेश यहां केंद्र पर रखा हुआ है तो इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से गुजरती हैं। यही तो विद्युत फ्लक्स होता है, काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। अब मैं त्रिज्या को दोगुनी कर दूं तो ये तो मैंने कल पढ़ाया था कि आकार आकृति पर विद्युत फ्लक्स का मान निर्भर नहीं करता है। पढ़ाया नहीं पढ़ाया, हम त्रिज्या को दोगुनी करने पर, दोगुनी कर दी मतलब आकार आकृति में परिवर्तन कर दिया, करने पर विद्युत फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। कोई परिवर्तन नहीं होता विद्युत फ्लक्स के मान में।
और विद्युत फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं होगा तो वो ही रहेगा फाई इक्वल टू 8.6 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है ना। तो देखो बेटा ये लाइन नीचे वाली बहुत अच्छी थी। हम जानते हैं कि त्रिज्या को जब मैं दुगनी करूंगा तो आकार आकृति में परिवर्तन होगा और आकार आकृति के ऊपर विद्युत फ्लक्स का मान बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है ना, 6 के बाद 7। बहुत शानदार क्वेश्चन है। चित्रानुसार एक बिंदु आवेश Q एक अर्धगोलीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है, केंद्र पर, तो उससे पारित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करें। पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो अर्धगोलीय पृष्ठ है ना वो दो भागों से मिलकर बना है। एक तो ये देखो इसका बेस आधार समतल भाग और एक ये हो गया बेटा इसका कर्व। कर्व मींस वक्रीय भाग। ये दो पृष्ठों से मिलकर बना है और एक ये समतल भाग हो गया इसका। ठीक है ना। पहले तो आपको इसको ये क्लियर करना है, जैसे कि कटोरा है उसके केंद्र पर जो ये समतल है इसके सेंटर पर यहां रखा है Q आवेश। पहले तो आप ये विचार करो कि इस पर गॉस लॉ लगेगा कि नहीं लगेगा। बिल्कुल नहीं लगने वाला। क्यों? गॉस का नियम तो क्लोज सरफेस के लिए लगता है और ये तो खुला सरफेस है तो इसको क्लोज करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन हमारा उठता है कि सर क्लोज सरफेस कौन सी आकृति का लें? बेटा विद्युत फ्लक्स का मान गॉस के नियम से आकार आकृति पर तो निर्भर नहीं करता है, तो किसी भी प्रकार की आकृति आप ले सकते हो। तो एक्चुअली इसको आसान करने के लिए, आसान बनाने के लिए इसी शेप का, इसी आकार का एक अर्धगोला और ले लें और उससे उसको ढक दिया जाए तो गाउस का नियम भी लग जाएगा, बंद पृष्ठ बन जाएगा और बंद पृष्ठ के लिए गाउस का नियम लग जाता है। तो देखो ये बंद पृष्ठ बन गया, ये अर्धगोला और ढक दिया, ये अर्धगोला पूरा एक गोला बन गया। बन गया नहीं बन गया बताओ? अब ये आवेश जो है इस गोले के अंदर बंद हो गया तो बताओ गाउस का नियम लगेगा नहीं लगेगा? बिल्कुल लग जाएगा। अब देखो बेटा गाउस के नियम से संपूर्ण गोले के लिए, संपूर्ण गोले से संबद्ध विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप बताएं इस पूरे गोले में कितना आवेश है? सिग्मा Q की वैल्यू बोले Q ही है। ठीक है ना। Q अपॉन क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट। राइट। तो फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन। ये किसके लिए आ गया? संपूर्ण गोले के लिए, संपूर्ण गोले के लिए आया है। अब मैं अर्धगोले के लिए निकालूं, जो वो पूछ रहा है पारित फ्लक्स किससे? अर्धगोले से। तो अर्धगोले से संबद्ध, तो फाई डैश बराबर आधा हो जाएगा ना अर्धगोले के लिए। तो क्यों? क्योंकि ये जो फाई है ना वो संपूर्ण गोले के लिए है, हमको तो अर्ध के लिए निकालना है, आधा हो जाएगा क्यों आधा गोला ही तो है। तो फाई डैश बराबर Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा आंसर हो गया। Q की वैल्यू दे रखी हो तो वैल्यू पुट कर देंगे। एप्सिलॉन नॉट का मान मैं पढ़ा चुका हूं। हवा निर्वात की विद्युतशीलता 8.85 गुणा 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। राइट, ये नोट करें। देखो बहुत शानदार न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 9।
जो अभी अभी मैं न्यूमेरिकल नंबर जो 7 कराया है ना, उसी के बेसिस पर है ये भी। थोड़ा सा अंतर है, उसमें आवेश को रख रखा था आधे गोले पर, अर्ध गोला था ना, उसके केंद्र पर आवेश को रख रखा था। यहां पर आवेश नहीं दर्शा रखा है, यहां पर विद्युत क्षेत्र दे रखा है। ठीक है ना। एक बात बताई थी मैंने आपको, विद्युत क्षेत्र में कोई भी आकृति का पात्र रखा है, जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं उसमें प्रवेश करती हैं और उतनी ही उससे बाहर निकल जाएं, तो नेट फ्लक्स का मान क्या होगा? 0 होगा। पता है ना, नेट फ्लक्स का मान क्या होगा बेटा? 0 होगा। तो जरा देखें, इसमें जितनी विद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं उतनी बाहर निकल रही हैं, तो नेट फ्लक्स क्या होगा? 0। ठीक है ना। इसमें भी नेट फ्लक्स क्या होगा? 0। लेकिन वो नेट फ्लक्स नहीं पूछ रहा है, वो तो ये पूछ रहा है वक्र पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स। वक्र कौन सा है? देखो, ये जो अर्ध गोला है ना आपका, 2 पृष्ठों से मिलकर बना है। एक तो ये वक्र भाग और ये बेस आधार भाग, ये इसका आधार है। ठीक है ना। 2 भागों से मिलकर बना है, या समतल भी कह सकते हो इसको। ये वक्र लिख देता हूं, ठीक है ना। और ये कौन सा है? इसका बेस, मतलब समतल कह लो आप इसको, समतल। ये 2 पृष्ठों से मिलकर बना है ये अर्धगोला। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है, जितनी विद्युत बल रेखाएं इसमें प्रवेश कर रही होंगी उतनी बाहर निकल रही हैं, तो नेट फ्लक्स क्या हुआ? फाई नेट इक्वल टू 0। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? बताओ, कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना। फाई नेट 0 कैसे आया? पता पड़ गया ना। अच्छा, फाई नेट किन किन से मिलकर बना है? एक तो फाई समतल प्लस फाई बल, 2 भागों से मिलकर बना है। फाई नेट 0 कर लिया, तो फाई समतल प्लस फाई वक्र। फाई वक्र से ज्ञात करना है मुझे, तो फाई वक्र बराबर क्या हो गया? माइनस फाई समतल। अरे पक्षांतर में कर लिया बेटा, इधर आया तो माइनस का हो गया। नहीं? ओके। अब देखो, जरा देखें, फाई वक्र से पूछ रहा है इस वाले से, तो समतल के लिए हम निकाल सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन देखो ये है, जरा देखें यहां बीच का एंगल देखो, इसकी डायरेक्शन क्या है? नॉर्मली टू द सरफेस। इस पृष्ठ के लंबवत होगी, तल के लंबवत। अरे होगी ना। ऑब्जर्वर कहां होगा? अंदर तो होगा नहीं, कटोरे के अंदर, इसके बाहर होगा। अरे ठीक है ना। ये होगी माइनस रेडियस दे रखी है। फाई बराबर क्या होता है वाला जरा बोले? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसका एरिया मैंने ए मान लिया, ए दे नहीं रखा है, त्रिज्या के फॉर्म में दे रखा है, उसको भी सॉल्व कर लेंगे अपन। माइनस डॉट प्रोडक्ट सॉल्व किया, ए cos 90 आएगा यहां। ठीक है ना। क्या आएगा? cos 90। बीच का एंगल 90 बन रहा है, और cos 90 की वैल्यू क्या होगी बेटा? 0। तो 0 आएगा। फाई वक्र ए की वैल्यू रखना चाहें तो क्या रख दोगे आप यहां पे? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ए दे नहीं रखा है, त्रिज्या के रूप में दे रखा है, तो पाई आर स्क्वायर हो गया। और cos 90 की वैल्यू 0, 0 को इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आ जाएगा। और बेटा ये तो हमको भी पता है 0 ही आना है। कैसे सर? देखो, इसका खुला हुआ प्रश्न तो ये है, अगर मेरी विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे प्रवेश करती तो इससे विद्युत फ्लक्स निर्गत होता। राइट? विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो ऐसे जा रही हैं, आपको आकृति से पता चल रहा है, ये तो ऐसे जा रही हैं, इस भाग से थोड़ी निकल रही हैं। तो ये तो चित्र देख करके भी पता चल रहा है कि इससे कोई विद्युत फ्लक्स नहीं निर्गत होगा। अर्थात विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ही तो है, इससे एक भी संख्या नहीं गुजरेगी। गुजरेगी क्या बताओ? नहीं गुजरने वाली। ठीक है ना। अब इसको देखो, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन नंबर बी, ये ए, इससे विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। अब तो आपको लग रहा होगा, देखो डायग्राम देख के देखो, इसमें से ऐसे जा रही हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है ना, इस पृष्ठ से 100% गुजरेगा वक्र भाग से।
कितना गुजरेगा उसको अपन देख लेते हैं। देखो चित्र से देखो, नेट फाई नेट बराबर क्या होगा, फाई नेट तो 0 होगा। क्यों? क्योंकि सर जितनी विद्युत बल रेखाएं हमें प्रवेश कर रही होंगी उतनी बाहर निकल रही होंगी, क्योंकि एक विद्युत क्षेत्र में रखा है एक समान में, राइट है ना। तो फाई नेट 0 कितने भागों से मिलकर बना है, फाई नेट बराबर फाई वक्र प्लस फाई समतल। फाई नेट 0, उसी की तरह फाई वक्र फाई समतल, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लो। फाई वक्र से पूछ रहा है, फाई वक्र बराबर क्या हो गया, माइनस फाई समतल, माइनस फाई समतल की वैल्यू देखें बेटा, इसको सॉल्व करें, क्या आएगा, ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ठीक है ना। फाई की वैल्यू ये तो होता है एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए, ई ए कॉस, अच्छा ए की वैल्यू क्या रखेंगे, ए के फॉर्म में, ए तो दे नहीं रखा है, त्रिज्या दे रखी है पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। जरा थीटा देखा जाए विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच, तो देखो बेटा क्षेत्रफल सदिश कहां है इसका, ये है सरफेस के लंबवत बाहर की ओर दे रखा है। विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कैसे, ऊपर जा रहा है, तो थीटा क्या बनेगा बताओ, 180, 180 बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, क्यों, थीटा किस के बीच का एंगल होता है, क्षेत्रफल और ई के बीच का एंगल होता है। तो ई कहां है, ऊपर, एन कैप कहां है, नीचे, नॉर्मली टू द सरफेस, पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर डायरेक्शन होती है। इस लेक्चर को देखने से पहले आप पहला दूसरा तीसरा जरूर पढ़ना, अरे ठीक है ना। इसकी वैल्यू पुट कर दें, ई पाई आर स्क्वायर और कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू -1, तो फाई वक्र बराबर क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस ई पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर कॉस, तो इतना, तो फाई वक्र बराबर ई पाई आर स्क्वायर, इतना विद्युत प्लस का आएगा। अच्छा एक बात और देखो, प्लस आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव क्या होता है, हमेशा निर्गत प्लस होता है हमेशा, अरे बताया था ना। नेगेटिव आता तो प्रवेशित होता, क्या होता, प्रवेशित, प्रवेशित प्लस होता, प्लस आ रहा है ये निर्गत प्लस होगा, निर्गत प्लस, ठीक है ना, क्लियर, ओके बेटा। तो ये नोट करें आप, बहुत शानदार न्यूमेरिकल है, इनको बार बार दो बार करके देखना, और ये कर लिए फिजिक्स बहुत शानदार हो जाएगी भाई साहब। कैसा भी क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल आ जा, चुटकियों में कर दोगे यार, ठीक है ना, ये नोट करें। हाँ ये एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल है, ठीक है ना, बहुत शानदार है। वैसे इस टाइप का पेपर में पूछ लिया गया था 2018 में, 2018 में इस टाइप का क्वेश्चन आया था, संख्याएं अलग थी, बेसिस यही था, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है, एक बंद पृष्ठ है, देखो ये, इस बंद पृष्ठ के अंतर्गत 4 आवेश रखे हुए हैं, कौन कौन से, 4, 6, 3 और -9। एक आवेश बेटा बाहर रखा हुआ है, तो आप समझ गए होंगे, क्या इस आवेश पर गॉस लॉ लगेगा, अरे गॉस का नियम लगेगा क्या, बताओ, बिल्कुल नहीं लगेगा, इस पर लगने वाला है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है ना, इस पर, ये अंदर वाले आवेश हैं, तो गाउस के नियम से इस पर नहीं लगेगा। ये तो पढ़ा दिया है कि गाउस का नियम खुले पृष्ठ के लिए नहीं लगता, जो बंद पृष्ठ हैं उन्हीं के लिए लागू होता है। तो गाउस के नियम से क्या है, फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, परिबद्ध आवेश। तो जरा देखें परिबद्ध आवेश कौन कौन सा है, 4 + 6 + 3 - 9, किसमें, माइक्रो कूलाम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो फाई बराबर, इनको जोड़ लें, 6 और 3, 9, 9 से 9 कैंसिल आउट, 4 बचा, 4 माइक्रो कूलाम, माइक्रो की वैल्यू -6,
अरे क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है। अपॉन 8.85 इंटू 10 की पावर -12, इसको सॉल्व करते हैं तो 4.5 इंटू 10 की पावर 5 मात्रक वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व कर लोगे आप, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस के 6 बचे, इसमें डिवाइड किया, ये आता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया गया था, देखो कितना आसान है, आसानी से कर सकते हो, कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो मैं न्यूमेरिकल का जो आंकिक क्वेश्चन है अनसॉल्व, उनका पहला क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। देखो आंकिक जितने भी क्वेश्चन है ना अनसॉल्व, उनको मैं एन से न्यूमेरिकल 1 लिख करके शो करूंगा, और जितने भी एग्जाम्पल हैं उनको मैं एग्जाम्पल लिख करके शो करता हूं, ठीक है ना। ये सॉल्व्ड है, ये अनसॉल्व। ओके, बहुत शानदार क्वेश्चन है पहला, प्रवेशित प्लस। अभी बात आ गई ना, मैंने अभी बताया था, प्रवेशित को कैसा लेते हैं, नेगेटिव। ओके, निर्गत को पॉजिटिव। क्लियर। परिबद्ध आवेश मींस सिग्मा क्यू पूछ रहा है, जरा देखें, दिया है प्रवेशित तो फाई प्रवेशित, ऐसे लिख लिया करो। कैसा लिखेंगे बेटा, नेगेटिव 400। दो मात्रक होते हैं, या तो आप ये लिख लो वोल्ट इंटू मीटर, या ये लिख लो न्यूटन इंटू मीटर अपॉन कूलम। फाई निर्गत प्लस 800 न्यूटन इंटू मीटर अपॉन कूलम। प्रवेशित हमेशा कैसा होता है, निर्गत कैसा होता है, पॉजिटिव। जरा देखें बेटा, फाई नेट जुड़ जाएंगे, फाई निर्गत और प्रवेशित जुड़ेंगे ना दोनों। 800 माइनस 400 बराबर 400। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ज्यादा कौन सा प्राप्त होगा, प्रवेशित होगा कि निर्गत होगा। जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो ज्यादा प्राप्त होगा। यहां पर निर्गत की वैल्यू ज्यादा है कि प्रवेशित की ज्यादा है, बताओ। निर्गत की ज्यादा है तो निर्गत ही प्लस होगा। अरे ठीक है ना, और निर्गत को कैसा लेते हैं हमेशा, पॉजिटिव, इसलिए ये पॉजिटिव आ गया। क्लियर। मात्रक बेटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है वो, परिबद्ध आवेश, वही गाउस का नियम। तो देखें बेटा, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, तो फाई नेट इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा क्यू पूछ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो फाई नेट एप्सिलॉन नॉट। देख लो तिरछा गुणा कर लिया, ठीक है ना। इसमें वैल्यू पुट कर दें जरा, तो मैंने फाई नेट की वैल्यू बोलो 400 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। क्लियर। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आता है बेटा, मल्टीप्लाई कर लेना 3.54 इंटू 10 की पावर, ये कितना है यहाँ पे -12, ये दशमलव हटेंगे दो संख्या बाद, तो ये आता है -9। ठीक है, क्या यूनिट होगी इसकी आवेश की, कूलम, कूलम। ओके, अब देखो 10 की पावर -9 किसकी वैल्यू होती है, नैनो की। तो बेटा सिग्मा क्यू बराबर 3.54, और इसको मैं लिख सकता हूं नैनो कूलम। ठीक है ना। अब आप आज का जो मेरा लेक्चर नंबर 6 है, इसमें मैंने गाउस के नियम के बेसिस पर न्यूमेरिकल्स ही कराए हैं। इनको आप 2-2 बार करके प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। उसके बाद इनको फिर कॉपी में नोट करें, ठीक है ना। और जितने न्यूमेरिकल मैंने बीच में, जैसे न्यूमेरिकल नंबर 1 करा दिया मैंने, अब आप 2 और 3 और 4 स्वतः कर सकते हो, कोई डाउट वाली बात नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है ना बेटा। तो आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद।